Hello students, today we will discuss defining member functions. Right? ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट चल रहा है स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है, ठीक है। फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस। देखो, मेंबर फंक्शंस हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन and second is the inside the class definition. Okay, यस, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ओके, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन क्या होता है? मेंबर फंक्शंस दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास to be defined separately outside the class. Their definitions are very much like the normal function. They should have a function header and function body. Since C++ does not support the old version of function definition, ANSI prototype must be used for defining the function header. देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहना चाहते हैं कि आखिर में कैसे हम जानते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन होने वाले सभी मेंबर फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनलाइन फंक्शन जो एक लाइन में एक्सपेंड हो जाता है। अब यदि कोई भी मेंबर फंक्शन वो काफ़ी बड़ा हो तो मेमोरी में काफ़ी अधिक स्पेस लेगा, जिससे कि स्पीड बढ़ने के बजाय प्रोग्राम की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि जो हमारा मेमोरी फंक्शन था इनलाइन फंक्शन ना हो करके वो एक नॉर्मल फंक्शन बन जाए, राइट। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब जो आपके मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया जाए। लेकिन हम किसी भी फंक्शन को नॉर्मल तरीके से क्लास के बाहर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें इस काम के लिए एक पर्टिकुलर तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये सिंटैक्स देखिए, मेन सिंटैक्स ये होता है कि रिटर्न टाइप होगा, क्लास नेम होगा, फंक्शन नेम होगा, आर्गुमेंट को डिक्लेयर करोगे और दैट इज द फंक्शन बॉडी। तो मेंबरशिप लेबल, क्लास नेम, बीच में यूज किया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, टेल्स द कंपाइलर दैट द फंक्शन नेम बिलोंग्स टू द क्लास नेम, that is the scope of the function is restricted to the class name specified in the header line. सिंबल, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। फॉर इंस्टेंसेस देखिए, कंसीडर द मेंबर फंक्शन गेट डाटा एंड पुट डाटा, दे मे बी कोडेड एज फॉलो। कैसे कोडिंग करेंगे इसकी हम देखिए, वॉइड आइटम जो भी है उसके साथ में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया हमने, और फिर गेट डाटा क्या कर रहा है यहाँ पे? डाटा को गेट करना, ठीक है। और आर्गुमेंट डिक्लेयर किया, गेट डाटा क्या हो गया हमारे पास? फंक्शन का नाम। देखो बेटा, रिटर्न टाइप लिया वॉइड, क्लास का नाम लिया आइटम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम गेट डाटा, आर्गुमेंट डिक्लेयर किए इंटीजर ए, फ्लोट में बी, ठीक है। नंबर को इनिशियलाइज कर दिया ए से और कॉस्ट को इनिशियलाइज कर दिया बी से, राइट। आइटम वही क्लास नेम आइटम। अब हम जब इसको डिस्प्ले करा रहे हैं, पुट डाटा, नंबर, ठीक है, कॉस्ट। तो दीज फंक्शंस डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इनका रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड,
Okay, member function have some special characteristics that are often used in the program development. वो कौन कौन से characteristics हैं देखिए. Several different classes can use the same function name. अलग अलग क्लासेस एक ही फंक्शन का नाम यूज कर सकती हैं. मेंबरशिप लेबल विल रिजॉल्व देयर स्कोप. सेकंड है मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डाटा ऑफ द क्लास. अगर वो उस क्लास का मेंबर है तो वो प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस कर सकता है. नॉन मेंबर फंक्शन अगर वो उस क्लास का मेंबर नहीं है तो वो उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता. मेंबर फंक्शन कैन टेल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता है डॉट ऑपरेटर के यूज किए बिना. इज दैट क्लियर? अब बात आती, ये तो बात हुई आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. अब बात आती है इनसाइड द क्लास डेफिनेशन. तो देखिए अनदर मेथड ऑफ डिफाइनिंग ए मेंबर फंक्शन is to replace the function declaration by the actual function definition inside the class. तो देखिए जब हम किसी भी क्लास के फंक्शन को उसके अंदर ही डिक्लेयर करते हैं तो कैसे करते हैं. अभी तक हमने जो जितनी भी क्लासेस डेवलप की थी उन सभी में क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है. अब जब हम क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं तो वो मेंबर फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते थे, इनलाइन हो जाते थे. अब इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम बेशक इनलाइन कीवर्ड यूज करें या ना करें. अगर एक लाइन के अंदर हैं तो वो हमारे बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन होते हैं. जबकि अगर हम किसी क्लास के बाहर डिफाइन किए गए सभी फंक्शन तब तक इनलाइन नहीं होते जब तक कि हम इनलाइन कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे. तो फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर नहीं करना. एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो वॉइड मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन कभी भी इनलाइन नहीं हो सकता. ठीक है, तो वी कुड डिफाइन द आइटम क्लास एज क्लास आइटम ले ली, इंटीजर नंबर, फ्लोट में कोस्ट, पब्लिकली हमने लिया. अब ये देखिए गेट डाटा इंटीजर ए फ्लोट बी डिक्लेयर किया कि कैसे किया, इनलाइन फंक्शन है एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया. राइट, हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसको, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये देखिए स्टूडेंट्स एक ही लाइन में, और नीचे कमेंट करके ये दैट इज द कमेंट. ध्यान रखना है, मैं आपको बता चुकी हूँ यूजर फ्रेंडली हो जाता है कि कोई भी अनवांटेड यूजर इसको देख रहा है तो वो भी समझ सकता है कि दैट इज द इनलाइन फंक्शन. पुट डाटा डेफिनेशन इनसाइड द क्लास, किसको, नंबर को और कोस्ट को. तो व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास इट इज ट्रीटेड एज एन इनलाइन फंक्शन. तो सीधी सी बात है, जब वो क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हो उस फंक्शन को तो वो हमारा इनलाइन फंक्शन होता है. ऑल द रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन दैट अप्लाई टू एन इनलाइन फंक्शन आर आल्सो एप्लीकेबल हेयर. जो इनलाइन फंक्शन में जो भी लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी वो सब यहाँ भी अप्लाई होती हैं. राइट, इज दैट क्लियर? अब एक सिंपल सा C++ का प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी. ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए. देखिए हमने एक क्लास आइटम बना दी. अब हमें इस क्लास आइटम में प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ले लेगा. तो यहाँ पे ये देखिए ये साफ साफ बताया है कि प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट क्लास नंबर और कोस्ट को. पब्लिक में हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है. ठीक है, गेट डाटा इंटीजर ए फ्लोट बी. राइट, अब फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं इनसाइड क्लास के अंदर ही पुट डाटा नंबर और
कोस्ट को, राइट। ये हमारे क्या थे, मेंबर फंक्शन। अब वॉइड आइटम, हमारी क्या आइटम क्या है, हमारी क्लास का नाम है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हम क्या यूज कर रहे हैं, मेंबरशिप लेबल किसका, गेट डाटा, ठीक है। डाटा को गेट करे क्या, इंटीजर ए और फ्लोट बी, राइट। अब नंबर इनिशियलाइज एक प्राइवेट वेरिएबल था, क्या ए प्राइवेट वेरिएबल था, नंबर को इनिशियलाइज किया ए से और कोस्ट बी को हमने डायरेक्टली यूज किया, राइट। अब मेन प्रोग्राम के अंदर हम एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, देखिए एक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी आउट करा लिया ऑब्जेक्ट को। अब एक्स डॉट गेट डाटा हम कॉल कर रहे हैं किसको, मेंबर फंक्शन को, एक्स डॉट पुट डाटा कॉल मेंबर फंक्शन। आइटम वाई करके हमने एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को सी आउट करा लिया। अब वाई डॉट गेट डाटा जो वैल्यू थी आपकी वो गेट कर ली और वाई डॉट पुट डाटा उसको डिस्प्ले करा दिया, रिटर्न करा देंगे 0। स्टूडेंट जिसके पास भी सिस्टम है आप इस प्रोग्राम को रन करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, इस प्रोग्राम के जो फीचर्स थे, क्या क्लास का नाम था हमारा, आइटम क्लास का नाम था। क्लास कंटेन्स 2 प्राइवेट वेरिएबल लिए थे हमने और 2 पब्लिक फंक्शंस लिए थे, ठीक है। अब जो मेंबर फंक्शन थे हमारे वो क्या थे, गेट डाटा मेंबर फंक्शंस था हमारा, विच हैज बीन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, जिसको हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया था। वैल्यू टू बोथ, लेकिन दोनों ही वेरिएबल को वैल्यू सप्लाई कर रहा था। यूज ऑफ स्टेटमेंट सच एज नंबर इज इक्वल टू ए इनिशियल फंक्शन डेफिनेशन ऑफ गेट डाटा, दिस शो दैट द मेंबर फंक्शन कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द प्राइवेट डाटा आइटम्स। आगे कहता है कि मेंबर फंक्शंस जो पुट डाटा है हैज बीन डिफाइंड, हम पुट डाटा को डिफाइन किया था इनसाइड द क्लास, therefore behaves like an inline function। तो वो किसकी तरह काम कर रहा था, inline function। this function display the value of the private variable number and cost। the program creates two object x and y in two different statement, this can be combined in one statement। कैसे, देखिए हमने आइटम क्लास, आइटम क्या है हमारी क्लास का नाम है, x और y क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, राइट। अब आउटपुट ऑब्जेक्ट x नंबर 100, कोस्ट इतनी, ऑब्जेक्ट y में नंबर इतना और कोस्ट इतनी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एज इनलाइन एंड द अदर एज एन एक्सटर्नल मेंबर फंक्शन, बोथ कैन बी डिफाइंड, दोनों को डिफाइंड किया एज इनलाइन और एक्सटर्नल फंक्शंस, राइट। अब बात आती है कि मेकिंग एन आउटसाइड फंक्शन इनलाइन, ठीक है, कि कैसे हम एक आउटसाइड फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव oops is to separate the details of implementation from the class definition। It is therefore good practice to define the member function outside the class। देखो स्टूडेंट्स, बार बार मैं एक बात रिपीट करती हूँ, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और देखो थ्योरी आप ऐसे पढ़ लोगे, आप इसको याद कर लोगे कि कैसे इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन करना क्या होता है, क्लास के बाहर डिफाइन करना, ये सब हमें थ्योरी में अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसको हम जब प्रोग्रामिंग में करेंगे तो प्रोग्रामिंग करने से हमारी प्रैक्टिस होगी और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होगे। So we can define a member function outside the class definition it inline by just using the qualifier inline in the header line of the function definition। Example देखिए, क्लास हमने ली एक आइटम, सिंटेक्स है स्टूडेंट्स, पब्लिक में हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन गेट डाटा इंटीजर ए एंड फ्लोट बी। अब देखिए ये हमने इनलाइन फंक्शन बना दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि आउटसाइड फंक्शन इनलाइन, ठीक है। अब देखिए क्लास के बाहर हमने किया है इनलाइन वॉइड आइटम गेट डाटा इंटीजर ए फ्लोट बी, नंबर इनिशियलाइज ए से और कोस्ट को बी से इनिशियलाइज कर दिया। क्लास के अंदर नहीं, क्लास के अंदर नहीं, देखिए स्टूडेंट्स यस ध्यान से, क्लास के बाहर हमने इनलाइन फंक्शन का यूज किया है, ये भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। जैसे मैंने आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बताई थी ना, बार बार इफ कंडीशन का यूज करना एक इफ के अंदर, वैसे ही नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।